आकृति 6.37, इस आकृति का नाम है क्या? 6.37 ये आकृति हो गई। ठीक, अच्छा ध्यान से देखो और क्या है। में इस आकृति में, ठीक है, दिया है कि यदि, शांत हो जाओ, इधर देखो, दिया है क्या कि यदि त्रिभुज कौन सा है? ए बी ई, ये ए है और ये बी है और ये ई है, यानी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है ना। ठीक है, ये हो गया। सर्वांग सम है, यानी कि सभी अंग बराबर होंगे, यानी कि सभी भुजाएं भी बराबर होंगी या सभी कोण भी बराबर होंगे। सर्वांग सम का यही मीनिंग है। ठीक, तो ये हो गया। सर्वांग सम है किसके? ए सी डी के। तो ए सी और डी यानी वाली ये वाली त्रिभुज ना, ये वाली त्रिभुज की बात हो, ध्यान से देखो, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। शांत हो जाओ, इधर देखो, कामना इधर देखो तुम। ठीक है, ये ठीक, ये हो गया। तो दिखाना क्या है? दिखाना है हम लोग को क्या कि त्रिभुज ए डी और ई, यानी कि ये वाला ऊपर जो दिखाई दे रहा है ऊपर ना, ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, यानी कि बड़ा वाला पूरा त्रिभुज ना। तो देखते हैं क्या, ध्यान से देखो, वही बात जो स्टार्ट हम लोग करते हैं क्या सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन अगर देखें क्या, तो एक त्रिभुज है, ठीक, इसे यहाँ लिख देते हैं, दिया है एक त्रिभुज, शांत हो जाए एकदम, एक त्रिभुज ए बी सी जो बड़ा वाला है, ए बी सी, ठीक है, एक ए बी सी जिसमें एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें दो त्रिभुज हैं। कौन कौन दो त्रिभुज हैं? ए बी ई और हाँ ए सी डी, इस प्रकार की हैं। किस प्रकार की? वो सर्वांग सम है, ठीक है, जिसमें त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है, ठीक है। सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ए सी और डी के। तो दिखाना ये वाला। अब यह कि सर्वांग सम का मतलब क्या है, कि सर्वांग सम का मतलब क्या है, यहाँ लिख, यहीं नीचे ही लिख दे, ठीक है, ये यहाँ लिख दे है, यानी कि अर्थात, मतलब इट मीन्स, इसका मतलब क्या है भाई? अर्थात ध्यान से देखो, अगर ए बी और ई ये वाला और ए सी डी अगर सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम का मतलब क्या है कि उसके सारे मतलब भुजा और सारे एंगल यानी कि कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अर्थात वही है, अर्थात का मतलब क्या है कि भुजा ए बी, ध्यान से देखो, सर्वांग सम का मतलब क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू किसके? ए सी के। दिखा रहे हैं तो भी तुम लोग नहीं बोल रहे हो, ए सी के, ठीक है, ये हो गया। और क्या है? बी ई, ये बी है, बी ई बराबर है डी सी या सी डी के, हाँ डी सी या सी डी, ठीक है। और कुछ और बताओ, और क्या बराबर है? ये बराबर कर दिया हमने, ए सी बराबर हो गया किसके? इसके, ठीक। और क्या बराबर हो गया? ए डी बराबर होगा ए ई के। हाँ, यही ऐसे ही बोलते रहो। क्या है?
ए ई बराबर है किसके? ए डी के। साथ ही में और एक बात और लिख लें, क्या कि चूंकि क्या है, ये सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम में तो तीनों भुजाएं बराबर आपस में होते ही हैं, साथ में कोण भी क्या होते हैं, ठीक है। और वो थ्योरम भी तो है कि अगर भुजा बराबर है तो कोण अपने आप बराबर हो जाता है, अगर कोण बराबर है तो भुजा अपने आप बराबर हो जाती है, तो वो भी थ्योरम है। खैर यहाँ सर्वांगसम की बात हो रही है, ठीक। तो ध्यान से देखो, अब कोण भी लिख लेते हैं। कोण भी क्या, ध्यान से देखो, एंगल मतलब कोण डी ए सी। ध्यान से देखो, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या, ई ए बी। उभयनिष्ठ है, देखते हो ध्यान से, क्या हो गया ये, हाँ ई ए बी हो गया। और फिर एंगल क्या देखें, कौन सा बताओ, एंगल ध्यान से देखो, एंगल बी ई ए, यानी इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। एंगल ये सी है, सी डी ए। और एक एंगल बचा हुआ है, कौन सा बचा है, ये वाला त्रिभुज है, तो ये वाला इसके बराबर हो गया। और कौन सा है बताओ तो, एंगल ई बी ए ना, ये पतला सा, ये जो पतला सा है, ये वाला, ये मतलब ये वाला बराबर है किसके, इसके ना। तो क्या होगा, एंगल ई बी ए, एंगल ई बी ए इज इक्वल टू, यानी कि बराबर है कौन, ए सी डी। जो चीज बीच में होता है वही एंगल है। ध्यान से देखो, क्या नाम है तुम्हारा, आयुष ना, आयुष तुम्ही को बी सी डी क्या बोल रहे थे तुम, हमेशा याद रखना है। अगर देखो ध्यान से देखना कि अगर ये ए ई बी, जो चीज़ बीच में लिखी हो वही एंगल होता है। तो हमेशा याद रखना कि अब जब बोलना तो कोशिश करना कि ये सी बीच में आ जाए, या तो इधर से वो बोलो तो भी बीच में सी आ जानी चाहिए, इधर से बोलो तो भी क्या हो जाना चाहिए, बीच में। हमेशा बात याद रखना, वो नोट करने का तरीका है और बोलने का भी, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये हो गया, क्या हो गया कि ई बी ए बराबर है किसके, ए सी डी कहो या डी सी ए कहो। तो हम लिख रहे हैं क्या, ए सी और डी। तो ये इतने, तो सर्वांगसम से हम ध्यान से देखो, सर्वांगसम वो बता दिया है, और वो जब बता दिया है तो सर्वांगसम से हमने इतना सारे पॉइंट जो है निकाल लिए हैं। अब इन सबों का अगर कहीं इस्तेमाल होगा तो कर लिया जाएगा, अदरवाइज वैसे ही छोड़ देंगे, ये मिटा देते हैं। ये बस तुम लोगों को समझाने के लिए है। तुम लोग को एंगल वगैरह तो बहुत दिखाई देता नहीं है, तो दिखाने के लिए कभी हमको यहाँ से काट करके बाहर लाते हैं, कभी उसी में अंदर हम ही चले जाते हैं। ठीक, अभी त्रिभुज में अंदर चले गए थे ना, बताओ क्या क्या करना पड़ता तुम्हारे लिए। देखो ठीक है, दिया हो गया ये। सिद्ध करना है भाई, यानी कि हम लोग का साध्य, टारगेट क्या है, साध्य। ठीक, त्रिभुज ए डी ई समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ऐसे सिद्ध करना है। ठीक, अच्छा अब अगर हम लोग काम अपना स्टार्ट करें, उपपत्ति को देखें तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, शांत हो जाओ पहले। तो हम लोगों को दिखाना क्या है कि ए डी ई यानी कि ए डी और ई, ये वाला ना,
यानी कि ऊपर ये वाला त्रिभुज बराबर है, ये जो बड़ा वाला है ए बी सी के। कोई और तरीका कोई बताओ कुछ, समरूप दिखाना ना। तो समरूप दिखाने के कंडीशन 4 बताए थे। तो पहला क्या है, पहला क्या कि सारी भुजाएं बराबर हो जाए, दूसरा क्या 2 भुजा और 1 कोण बराबर हो जाए, तीसरा क्या 2 कोण एक भुजा। हाँ 1 भुजा यानी कि 2 कोण बराबर हो जाए वो, चौथा क्या कि तीनों कोण बराबर हो जाएं। और तीनों कोण का अर्थात का मतलब क्या है कि 2 कोण बराबर हो जाए, तीसरे का अपने आप बराबर हो जाएगा, उसी का मतलब चौथा का उसी वही मीनिंग है। तो अब ध्यान से देखो, त्रिभुज ए डी ई में और त्रिभुज ए बी सी में जो एंगल ए है, यानी इस एंगल की बात है, वो क्या है गुड़िया, उभयनिष्ठ है। गुड़िया बता रहे हैं कि एंगल क्या है, ए उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो लिख लेते हैं, गुड़िया तो कभी झूठ बोलती नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, जो गुड़िया बता रही थी, क्या बता रही थी कि गुड़िया बता रही थी एंगल ई ए डी, वही एंगल थोड़ा सा हम घुमा के बता रहे हैं, यही बात हो रही है, इसी की बात हो रही है। या तो इसको ई ए डी बोलो तब भी सही है, डी ए ई बोलो तब भी सही है, बी ए सी बोलो तब भी सही है, सी ए बी बोलो तब भी सही है। ठीक है, तो हम बस ठीक है, हाँ सब सही है। देखो ये गलत लाइन होती है, सब क्या होता है यार। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ई ए डी और एंगल ये वाला ले लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, बी ए सी बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि वो क्या है गुड़िया, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है, यानी कि ऐसा है जो दोनों में है ना, ये उभयनिष्ठ हो गया। अगर एक एंगल किसी तरीके से और हम दिखा दें तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कुछ कह देना। हाँ वन ही से इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। और क्या दिखा दें हम, ध्यान से देखो, ये तो हो गया। और कोई कुछ दिखाने लग बताओ तो। बताओ जल्दी से। एक उभयनिष्ठ हो गया, और क्या हो जाइए, बड़ा वाला ये फिगर ये हो गया। ठीक, तो ये ठीक, और क्या बताओ जी, कुछ बताओ। अब यहाँ से ध्यान से थोड़ा सा कोण वाले पे अगर फोकस करो, थोड़ा सा ध्यान से देखो इधर। अगर कोण को हम लोग ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, तो डी ए सी कौन सा है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ अगर कह दें हम, ठीक है, ए बी बराबर है ए सी। ध्यान से इधर देखो, ध्यान से इधर देखो कि ए बी बराबर है, ये जो वहाँ लिखा है ए सी के ना, यानी कि ये पूरा ये जो सी वाला कोण है वो बी के बराबर होगा। ठीक है, ये इसके ये पूरा बराबर हो जाएगा ये। ठीक है,
ठीक है, अगर ये बराबर हो जाएगा दोनों, और कोई तरीका है इसका? शांति से देखो, पहले बताओ कुछ। कोण ए सी डी कोण बी बराबर है कोण सी के। कोण बी बराबर है, हाँ तो वो तो बराबर है ये। और कोई ट्रिक कि बी ई, उसमें दिया है बी ई, देखो ध्यान से, बी ई बराबर कोण ई बी सी कोण बी ई बराबर है सी डी के भी। अगर देखो ध्यान से देखो, कोण बी सी कोण डी सी डी जो आ रहा है कोण डी और क्या तरीका हो सकता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से। डी सी हो सकता है। अच्छा ध्यान से देखो, इधर देखो, मुस्कुरा रही हो, हम फंसे हैं यहाँ पे, और देखो मुस्कुराहट देखो, क्या बात है। हाँ कोई कुछ मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा सा बताओ तो। हाँ थोड़ा सा मुस्कुरा लें, बताओ कि क्या। यहाँ हमारा सवाल फंसा हुआ है, इधर कैमरे के सामने दम निकल रही है और इधर हंसी आ रही है ना। ये कह रहा मुस्कुराइए। हाँ मुस्कुराइए, आप कैमरे के सामने हैं ना। कैमरे की नजर में। हाँ कैमरे की नज़र में है। ध्यान से देखो इधर, यहाँ अगर थोड़ा सा सोचें, अगर ध्यान से देखो, इधर देखो, ये डी ई अगर देखें हम, डी ये ना, बी डी है क्या इसमें कहीं? नहीं है। अब क्या किया जाए इसका? तो ध्यान से एक बार और देखते हैं, ध्यान से देखो। ये तो हो गया सही क्वेश्चन नंबर। अगर लिखे ध्यान से, इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तन्नू, तुम देखो इधर, देखो यार, यहाँ देखो ध्यान से, कि अगर हम देखें कि ए बी, ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं। अब ए बी, ध्यान से देखो इधर, ए और बी, ठीक है, ए बी हो गया, और ए सी बटे ए सी लिख रहे हैं। ध्यान से देखो, ठीक, हाँ ध्यान से देखिए इस ब्लैक बोर्ड को। हाँ तो ध्यान, वाइट बोर्ड को, ये है आदत का मतलब नतीजा, ठीक है। तो ए बी अपान ए सी, ठीक, ये हो गया। और क्या है इसमें? ए ई और ए डी, ये कुछ लग रहा है काम बनने लायक है कि ए ई, ध्यान से देखो इधर, ए ई अपान ए डी। अब ये सब ध्यान से देखो, नहीं तो यहाँ इज इक्वल टू लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखो, कहाँ गया? ए ई ए डी, ध्यान से देखो। ठीक है, शांत हो जाओ। यहाँ हमने लिख दिया क्या? ध्यान से देखो, ए बी अपान ए सी, ए ई ए डी इज इक्वल टू 1। ये क्या चमत्कार है? ये कहाँ से लिख दिए? मतलब ये कहाँ से लिखे? ध्यान से देखो। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि यहाँ ध्यान से देखो, ए बी बराबर ए सी है कि नहीं है? अगर कोई संख्या जैसे मान लो है, लिख दें 2/2। यहाँ ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। हमने ए बी और ए सी मतलब ऊपर नीचे लिख करके, अब दोनों सेम ही है ना, तो सेम कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 नहीं आएगा। अब ए ई और ए डी दोनों बराबर है, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। और ये क्या है? बी ई, ये वाला क्या है? बी ई कहाँ से है? हाँ, तो ये नहीं, इसका काम नहीं है। और कुछ करें इसको,
ठीक, तो ये तो बराबर ही हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको और कुछ ले जाएं, ध्यान से देखो, तुम लोग समझते नहीं यार इतना। ए डी को अगर इधर हम इसको इधर यहाँ भेज दें और इसको यहाँ भेज दें, तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर भेज दें ए बी अपान ए बी, ठीक है, ठीक, ए ई के नीचे क्या आ जाएगा, ए ई, ठीक है। हाँ तो ठीक तो है। एक काम करते हैं ना, यहाँ से आते हैं हम लोग क्या, कि ध्यान से देखो, अगर ध्यान से तुम लोग पहले देखो शायद हो गया होता। अगर ऐसा हो जा रहा है, यहाँ हमेशा हम लोग एक नहीं लिखते थे, यहाँ हमने लिख दिया है यहाँ से। अब क्या है, अब ये है कि ध्यान से देखो कि जो त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, ध्यान से देखो, ये ए बी और ये इस ए सी का अनुपात लिया हमने, और इसका अनुपात ए ई और ए डी का अनुपात लिया हमने। तो अभी इसको एक को मत देखो, ठीक है, तो वो क्या है, बराबर है। तो थ्योरम नंबर दूसरा कि अगर कोई लाइन, ये वाली डी ई वही है ना, ये डी ए, ये यहीं से देखो ए ई और ये ए डी, यानी कि ये यही वाला है। तो दूसरा नंबर थ्योरम क्या है कि अगर जो है कि क्या है, अगर कोई बिंदु है या लाइन है किसी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो जो तीसरी भुजा उसके समांतर होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा है तो, हाँ गुड मॉर्निंग, जाओ, ठीक है। प्रमेय टू से क्या होगा, प्रमेय टू से, हाँ, फ्रॉम थ्योरम नंबर 2 से ना। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये प्रमेय 2 से कि डी ई समांतर है, तो यही बताना चाहिए ना, ठीक। डी ई समांतर है बी सी के, क्योंकि अनुपात समान है, तो अनुपात समान होता है अगर, तो क्या होता है, दूसरा थ्योरम भुजा तीसरी भुजा समांतर हो जाती है। तो ये हो गया, समांतर करवा दिए। अब क्या है, ध्यान से देखो, अगर ऐसी लाइन है, ऐसे कुछ, ठीक, ऐसे है, समांतर है, वही ये ऊपर वाला डी ई है और नीचे वाला बी सी है। ध्यान से देखो ये वहाँ से, ठीक। अब क्या है कि एक ऐसे और एक ऐसे, ये ऊपर वाला ए वाला पोर्शन है ये, ठीक, और ये डी ई वाला है, ठीक है, और ये है, देख रहे हो, दो लाइन था, ऐसे खींच दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो है सी वाला एंगल बराबर है किसके, ई के, और बी वाला बराबर है किसके, मतलब ये ए डी और ई के बराबर है कौन सा, ए बी सी, और ए सी बी बराबर है किसके, ए ई डी के। मतलब ये बराबर है इसके, ठीक है, और क्या है, ये बराबर है इसके। अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ, तो इसको ऐसे ध्यान से देखो, यहाँ से ऐसे ध्यान से देखो, वही चीज़ है, बस आगे पीछे बढ़ा करके जो है। बन गया कि नहीं वही फिगर। इसका नाम अगर दे दें क्या, ए बी सी डी ई, बस ना, ये इधर से इधर कटा हुआ है, ये इधर से इधर कटा हुआ है, फिगर तो वही है ना। ध्यान से देखो, तो ये है, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। हाँ थोड़ा सा लाइन लिख देना है यहाँ, ध्यान से देखो, ये हो गया, अतः, हाँ हो गया, अतः एकांतर कोण प्रमेय से
एकांतर को प्रमेय से क्या होगा कि एंगल लिख दे बस, क्या एंगल 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 ए बी सी इज इक्वल टू एंगल क्या ए डी ई तथा एंगल ए सी बी बराबर है किसके, यानी कि इज इक्वल टू किसके ए ई डी के, ठीक है, ए ई डी के। ये तो हो गया, इसका काम कुछ है नहीं, ठीक है। अगर ऐसे है, अब देखो ध्यान से, ए वाला का मतलब उभयनिष्ठ था पहले ही, ये दिखा दिए इसके और ये दिखा दिए इसके। अब देखो सारे कोण हमने दिखा दिया, एक नहीं सारे हमने दिखा दिया, क्या बराबर है, तो कौन तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, जब कोण बराबर है तो समरूप हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर कुछ मान लें हम, समीकरण क्या मान लें 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से वी गेट, तो हम लोग पाते हैं क्या कि त्रिभुज जो प्रूव करना था हम लोगों को ए डी ई समरूप है किसके ए बी सी के, ठीक है, समरूप है, वो बना देना था इसे। समीकरण नंबर 2 ये है, ठीक, 2 है नीचे वाला, ये मतलब ये लाइन, ये जो लाइन लिखे अब जगह नहीं था नीचे, समझो बात, ठीक है, ध्यान से लिख लो, ठीक। तो अब त्रिभुज हम सोच रहे हैं लास्ट करें क्या, कि अभी और चलाएं, हाँ तो कुल तुम लोग लगाते रहो और पूछते रहो, ठीक। हाँ तो सवाल कौन कौन सा है तुम्हारा, 2-3 दिन में, कल या परसों में हम जाने वाले हैं, ठीक। तो फिर से आएंगे, ऐसा नहीं है ना, वीडियो बंद कर दो, एक महीने हाँ रहेगा।